नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमायाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित मेहता, फाउंडर ऑफ अर्थटॉक्स एंड ऑल्सो ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अभी हम बात करने वाले हैं, इस बार ब्रिक्स में गोल्ड और सिल्वर पे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है। बट इसके साथ साथ चाइना इस वक्त यूएस की इकोनॉमी डुबाने की कसम खा चुका है और बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक उन्होंने ऐसे कदम उठाए हुए हैं कि सिल्वर और गोल्ड के ऊपर एक बहुत मजेदार गेम खेल दी है। सुमित, a very warm welcome on the show. Over to you. जी। थैंक यू गायत्री, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव होने लगा है क्योंकि चाइना जो कि अब एम्बिशन रख रहा है कि 2049 में यानी 2049 में उसको ग्लोबल सुपर पावर बनना है। तो उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए ये रहेगी कि वो कैसे गोल्ड और सिल्वर और इन टर्न यानी गोल्ड और सिल्वर के द्वारा वो जो ग्लोबल इकोनॉमी का ट्रांजैक्शन होता है, ओके, जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो रेमिनबी में लेके आए। ओके, तो उसके लिए उसने काम चालू कर दिया है और ये काम अभी से चालू नहीं हुआ है, ये रफली 1.5 साल से काम चल रहा है। और 1.5 साल से काम चल रहा है, उसमें चांदी की सबसे बड़ी तेजी हम लोग ने देखी है लास्ट 25 साल की। इतनी बड़ी तेजी हम लोगों ने 25 साल में कभी नहीं देखी थी। और उसने भाव खींच के जो रफली $30 के नीचे था उसको $121 तक लेके गया था। 121 का भाव, डॉलर का भाव 29 जनवरी 2026 में हुआ था, तब उसने इतना बड़ा भाव खींचा। अब इसके पीछे गेम क्या चल रही है और कैसे उसने किया ये समझाता हूँ। आज तक जितना भी चांदी और सोने में ट्रेडिंग होता है वो पूरा चांदी और सोने का ट्रेडिंग या तो लंदन एक्सचेंज पे होता है या तो फिर कॉमेक्स जो कि अमेरिका में है वहां होता है, कमोडिटी एक्सचेंज में। अब इन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने भाव सप्रेस करके रखे क्योंकि उन लोगों को जो सोना लेना होता है, स्पेशली चांदी, हम ज्यादा करके फोकस चांदी पे करेंगे, सोने की थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। चांदी की उन लोगों को जरूरत पड़ती है क्योंकि आपके जो फोन है तो फोन के अंदर जो माइक्रोचिप है, माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर के अंदर भी चांदी लगी है। आपके लैपटॉप में जो है वहां भी चांदी की जरूरत है। एयर कंडीशनर, दूसरे इक्विपमेंट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जहाँ सेमीकंडक्टर लगा होता है उसके अंदर चांदी की रिक्वायरमेंट है। सो चांदी एक ऐसा प्रोडक्ट है, सोना हम लेके घर पे रख लेते हैं, सोने का इंडस्ट्रियल यूज बहुत छोटा है, लेकिन चांदी का इंडस्ट्रियल यूज बहुत बड़ा है कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड के कंपैरिजन में तो बहुत आगे है चांदी का रिक्वायरमेंट। और अमेरिका ने, जो देश है जो चांदी सप्लाई करते हैं, जहाँ चांदी की माइनिंग होती है, चांदी की ओर की माइनिंग होती है, जहाँ चांदी प्रोसेस होती है, उन लोग से सस्ते भाव में लेने के लिए उसने कॉमेक्स और लंदन पे भाव को दबा के रखा था। अब चाइना को ये गेम समझ में आ गया। चांदी में चाइना दुनिया की 50% चांदी का प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग चाइना में होता है, यानी 50% चांदी का सप्लाई चाइना मार्केट है आज के तारीख में। तो चाइना ने सबसे पहले अमेरिका को एक्सपोज किया और एक्सपोज करके बदनाम भी कर दिया कि उन लोग आर्टिफिशियली भाव दबा के रखा है। उन लोग ने शंघाई गोल्ड एक्सचेंज बनाया और शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पे उन्होंने चांदी में उन्होंने क्या बोला, आपको हम चांदी फिजिकल देंगे। यहाँ अमेरिका में क्या है, पेपर में सट्टा होगा और पेपर में सेटलमेंट होगा, आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलेगा। जबकि चाइना ने बोला शंघाई में आपको फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर मिलेगा। तो वहां से गेम चालू हुई और उसने दिखा दिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रफली $25 प्लस का डिफरेंस था कॉमेक्स और शंघाई के बीच में। यानी अमेरिका में जो भाव था $75, तब इसका रफली 105 110 के आसपास, ऑन द हायर साइड नहीं तो 100 तक का उसका भाव का डिफरेंस था। यानी आपको फिजिकल लेना है तो आपको 25 30 $35 ज्यादा देना पड़ेगा। वहां से लोगों को पता चल गया कि अमेरिका मैनिपुलेट कर रहा है चांदी के भावों को। और फिर भाव टूटे दूसरे दिन ही, रफली 121 से $85 तो दूसरे दिन ही हो गया था। ओके, यानी भाव टूटे, अब वो टूट के रफली 60 पे आ गया है। 58 का लो मारा है डॉलर, और डॉलर में चांदी ने पर केजी, और बाद में अब रफली 60-61 के आसपास चल रहा है, यानी आधा तो हो ही गया है। अब चाइना ये लेवल पे क्या कर रहा है, चाइना बोल रहा है ये भाव है, लेकिन वो फिजिकली माल खरीद रहा है, पेपर में ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। वो माल खरीद के खुद क्या दबा के रख रहा है। यानी जैसे हम लोगों को पता हो, जैसे कोविड के टाइम में लोग
सैनिटाइजर ले रहे थे, टिश्यू पेपर ले रहे थे, दूसरी सब चीजें ले रहे थे, क्यों? उनको डर लगा कि बाद में ये मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे, तो हम घर पे स्टॉक करके रखेंगे। वो ही काम चाइना कर रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम स्टॉक करके रख रहे हैं हमारे पास चांदी, और वो चांदी ये लेवल पे हो गई है कि आज अमेरिका को अंदर से डर लगने लगा है, क्योंकि अमेरिका में सट्टा ही, अमेरिका का मार्केट जो कॉमेक्स का मार्केट है पूरा सट्टा बाजार है, वहां फिजिकल में कुछ नहीं है। उसके पास आज के तारीख में रफली 14,000 टन, 14,000 प्लस टन, 500 मिलियन आउंस, यानी 14,700 टन जितना उसका शॉर्ट पोजीशन है, यानी उन लोग ने उतना चांदी बेच दिया है। और जबकि उसके पास पूरा स्टॉक कितना है मालूम है कॉमेक्स में? 326 मिलियन टन, यानी रफली 9,200 टन का ही माल एक्चुअली उनके पास पड़ा है। यानी 14,700 टन बेच चुके हैं और खुद के पास कितना है? 9,200 टन। तो बीच का रफली 5,500 टन का शॉर्टफॉल हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी बिग गेम हैपनिंग इन अमेरिका, जहां वो अटकने वाला है, क्योंकि जब वो डिलीवरी करने का टाइम आएगा तो उनके पास चांदी नहीं रहेगी फिजिकल, और उन लोगों की हालत होगी कि वो कहां से लेके आए। तो तब चांदी के भाव और टूटेंगे, उसका फायदा चाइना लेगा, या तो फिर उन लोग बोलेंगे कि भैया हमें कुछ भी करके आप चांदी ला के दो, तो ऑफ मार्केट में चांदी के भाव बढ़ेंगे इसके कारण। और वो चांदी कहाँ होगी? चाइना के पास होगी। तो इस तरह से चाइना ने बहुत अच्छी गेम खेली है, और ये गेम खेल के वो अमेरिका को अगले 5-10 साल में पूरा तोड़ने का प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका को तोड़ने का प्लानिंग कर रहा है मतलब अमेरिका को फिजिकली, तोड़ने का प्लानिंग फाइनेंशियली, कैसा? फाइनेंशियली, क्योंकि जब आपके पास चांदी नहीं होगी, आपके मार्केट्स पे लोगों को विश्वास नहीं होगा। जब उसको पता चलेगा कि चाइना फिजिकली चांदी डिलीवर कर रही है, ये उसने चालू भी कर लिया है। आज शंघाई एक्सचेंज पे गोल्ड अवेलेबल है। उसके सामने चाइना ने क्या किया है? एक इंटरनेशनल रेमिनबी भी बनाया है। उसके पास दो करेंसी है, एक डोमेस्टिक करेंसी, एक इंटरनेशनल है। एक CNY करके है विच इज अ डोमेस्टिक, एंड CNH करके भी है। जो उसकी CNH है दैट इज बैक्ड बाय गोल्ड, यानी आपके पास अगर चाइना से आपने कुछ, चाइना को कुछ एक्सपोर्ट किया आपने, चाइना आपको उसकी इंटरनेशनल करेंसी देने लगा है। जैसे अमेरिका को आप कुछ आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको डॉलर देता है, लेकिन अमेरिका के डॉलर के बैकिंग क्या है? कुछ नहीं। इन गॉड वी ट्रस्ट। और डॉलर के ऊपर क्या लिखा है? इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी भगवान पे भरोसा है, अल्लाह भरोसे है डॉलर। कल सुबह का अल्लाह ने हाथ उठा लिया तो ये डॉलर की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। चाइना उल्टा कर रहा है, वो बोल रहा है ये आपके पास जितना भी चाइनीज रेमिनबी है, आपको कभी भी जरूरत पड़े, आप ये चाइनीज रेमिनबी लेके आप शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पे आ जाओ। आप उसके सामने जितना सोना आपके पास, जितना पैसा है उसके सामने आप सोना मार्केट भाव पे खरीदो, और सोने की डिलीवरी लेके आप अपने देश में लेके जाओ। यानी टेक्निकली चाइना ने अपनी करेंसी गोल्ड बैक कर डाली है आज के तारीख में। इंटरनेशनल करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी नहीं, लेकिन इंटरनेशनल करेंसी उसने गोल्ड बैक कर डाली है। उसके पास गोल्ड की बैकिंग है, जो अमेरिका के पास 1945 से लेके 1970s तक थी। 19 अर्ली 1970, 1973 तक, जब निक्सन शॉक आया तब उसने गोल्ड को डीबेस कर डाला। उसके पहले डॉलर की ये वैल्यू थी कि आप जब भी चाहिए, आपके पास डॉलर पड़े, आप लेके आओ, आप हमारे पास से गोल्ड लेके निकल जाओ। चाइना ने यही पॉलिसी अपनाई है, और आज वो पॉलिसी लेके, वो पॉलिसी से वो लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि मेरी जो करेंसी है उसकी एक्चुअल वैल्यू गोल्ड के साथ लिंक्ड है। आपको जब भी चाहिए आप गोल्ड खरीद के हमसे ले जा सकते हो। इसमें क्या होगा? अब अमेरिका को, सबको पता है अमेरिका के पास उतना सोना पड़ा नहीं है, करेंसी बहुत ज्यादा बना के रखी है उसने, प्लस वो डेट में है। और चाइना हमें कभी भी गोल्ड दे सकता है जब भी हमारे पास करेंसी के सामने हमें चाहिए तो, यानी कॉन्फिडेंस हिल नहीं सकता। दिस इज एज ऑफ नाउ, ये फ्यूचर नहीं है, ये अभी की बात है। और चाइना ये यूज करेगा अमेरिका को तोड़ने के लिए, अमेरिका को इकोनॉमिकली तोड़ने के लिए, अमेरिका की इकोनॉमिक रेपुटेशन खत्म करने के लिए। क्योंकि वो क्या बोलेगा कि भैया देखो मेरे पास तो गोल्ड है, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी करेंसी में ट्रेड करो। आज मेरी करेंसी में जब आप ट्रेड करने लोगे, जैसे आप और मैं, जैसे इंडिया और बांग्लादेश या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अगर डॉलर में ट्रेड करने के बाद हम लोग चाइनीज रेमिनबी रखेंगे, हम चाइनीज रेमिनबी में ट्रेडिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, तो डॉलर की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस तरह से पूरी गेम बदलने की और डी डॉलराइजेशन का जो आइडिया है वो करने के लिए चाइना ये काम कर रहा है। अभी चाइना इस पे मेहनत कर रहा है डी डॉलराइजेशन करने के लिए।
तो इस तरह से वो उसको इकोनॉमिकली तोड़ना चाहता है, क्योंकि जिस दिन अमेरिका के डॉलर की वैल्यू नहीं रहेगी उस दिन लोग अमेरिका को खड़ा नहीं रखेंगे। और डॉलर की वैल्यू कैसे है? एक अमेरिका की मिलिट्री, और दूसरा दूसरा दूसरे देश अमेरिकन डॉलर में ट्रेड करने को तैयार है, इसलिए हम लोग अमेरिकन डॉलर रख रहे हैं। जिस दिन दूसरे लोग अमेरिकन डॉलर एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे उस दिन हम लोग भी नहीं रखेंगे। तो वो दूसरे लोगों को, दुनिया भर के देशों को कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता है चाइना कि आप अमेरिकन डॉलर मत रखो, मेरी करेंसी रख सकते हो अपने पास स्टॉक में। दिस इज द इंटेंशन ऑफ चाइना, जिसके लिए उसने शंघाई गोल्ड एक्सचेंज को भी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए और उसका बैकिंग लेके खुद की करेंसी इश्यू करने लगे है चाइना। तो ये से फाइनेंशियली तोड़ने की तैयारी चल रही है, बट मुझे ऐसा लगता है ये फाइनेंशियली तो तोड़ते तोड़ते फिजिकली भी तोड़ देंगे। वैसे भी यूएस में अलग अलग स्टेट्स से, अलग अलग जगह से बहुत सारी आवाजें आनी शुरू हो गई। कैलिफोर्निया स्टार्टेड डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन, सेपरेट एंटिटी फॉर देम। बट ये कमिंग बैक टू ये जो अभी चाइना और यूएस के बीच में गेम चल रही है सिल्वर को लेके, इसका भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? सी, भारत पे इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो होना ही है, क्योंकि चांदी का भाव कम हो गया है, लेकिन मोदी जी ने सामने सोना चांदी इंपोर्ट करने के लिए ना बोला है। ओके, लेकिन ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि स्मगलिंग बढ़ने वाली है। चांदी की स्मगलिंग में प्रॉब्लम एक ही होता है कि चांदी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। आज अगर हम देखें तो रफली 1.5 करोड़ रुपए में 1 किलो सोना मिलता है। ओके, तो आपको 1 किलो सोना लाना हो 1.5 करोड़ रुपए का माल आ जाता है। लेकिन चांदी आज रफली 2,30,000 रुपए किलो का भाव है। यानी अगर आपको 1.5 लाख जितना माल लेना हो तो आप सोचिए कि कितना आपके सामने में आज का अभी का लाइव प्राइस आपको देता हूँ। चांदी का एमसीएक्स पे 2,31,000 रुपए का भाव चल रहा है। 2031 760 रुपए, ये अभी का भाव है। जस्ट देख के आपको बताया। अब इसमें क्या हो रहा है, आपको अगर 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का भी माल लेके आना हो तो कितना हो गया? आपको 50 किलो माल लेके आना पड़ेगा। तो 50 किलो की स्मगलिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। होने वाली है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगी। सोना इजी है स्मगल करना, चांदी थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन उसके अंदर रास्ते आ जाएंगे। हम लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आएगा? इंडिया से ज्यादा अमेरिका को आएगा। इंडिया में ऑफकोर्स अफेक्ट आएगा हम लोगों को, मैं उसके बारे में विस्तार से अभी बताता हूँ। सबसे पहले जिस दिन चाइना ने चांदी का सप्लाई ग्लोबली बंद कर दिया, और ये हुआ है जनवरी में, जनवरी लास्ट ईयर, दिवाली ऑनवर्ड्स। दिवाली में नॉर्मली लोग दिया लेते, थोड़ी चांदी लेते हैं। फिर दशहरे से चालू हो जाता है कि कुछ ना कुछ लेना है। ओके, सोना नहीं तो चांदी ले लेते हैं। चांदी के और सिक्के तब लेते ग्लोबल चांदी के सिक्के लेते हैं, दिया लेते हैं, कुछ ग्लास जैसा ले लेते हैं, कुछ ना कुछ तो लेते हैं, कुछ नहीं तो सिक्का ले लेते हैं। लास्ट ईयर लंदन में माल ही नहीं था। लंदन से हम लोग नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं, लंदन में माल ही अवेलेबल नहीं था दिवाली के वक्त। हम लोग ने तब चाइना से माल सोर्स किया है। भारत ने चाइना से तब फिजिकल सोर्सिंग किया है, और तब इतना शॉर्टेज हो गया था कि 1 किलो पे रफली 10 से 12 हजार एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था चांदी के लिए। मार्केट में चांदी लेनी हो तो जो ऑफिशियल प्राइस है एमसीएक्स का, उसके बाद 10 से 12 हजार एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था। अब इसका इम्पैक्ट आगे चल के क्या आएगा? जिस दिन चाइना ने बोला कि मैं चांदी देने को तैयार नहीं, भाव रहेगा से $150 किलो का। तब क्या, $150 आउंस का, नॉट किलो, आउंस, $150 पर आउंस, यानी 31 ग्राम जैसा। उस दिन क्या हो जाएगा मालूम है? उस दिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, आज चांदी को क्यों दबा के रखा है अमेरिका ने? क्योंकि उसको खुद के मोबाइल फोन से, आज जितने भी मोबाइल फोन सप्लायर्स है, जितने भी बायर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, उसके लॉन्ग टर्म लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स है, उन लोग के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 1-1 साल 6-6 महीने के विद द सप्लायर्स ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप्स का इंटर्न, सेमीकंडक्टर चिप्स वालों को मार्केट से ऑन द स्पॉट चांदी खरीदनी पड़ती है। तो अगर चांदी का भाव बढ़ेगा तो जितने ये चिप मैन्युफैक्चरर्स है उनको लॉसेस होने लगेंगे, क्योंकि जो एप्पल है, सैमसंग है, दूसरे जो मोबाइल फोन वाले हैं, उन लोग बोलेंगे हम लोग अभी भाव नहीं बदल सकते, हमने आपके साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, हमको फिक्स प्राइस पे चाहिए। अगर आपको बढ़ाना है तो आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा कि भैया चांदी का भाव बढ़ गया है तो थोड़ा हमारे भाव बढ़ा दो, हमारा पास ऑन करने दो। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन इज के चिप मैन्युफैक्चरर्स विल स्टार्ट फेसिंग लॉसेस, पहला पॉइंट।
दूसरा आपका एप्पल आईफोन जो है या फिर आपके लैपटॉप्स है या तो फिर आपके दूसरे फोन्स है, उसके भी भाव बढ़ने लगेंगे क्योंकि उन लोगों को चिप्स महंगे भाव पे मिलेगी, उसको अंदर के जो सर्किट्स है वो सब महंगे भाव में मिलेंगे। तो उससे ये होगा कि दे विल ओवरऑल कंज्यूमर प्राइसेस, ये सब जो गुड्स है, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, दूसरे सब चीजें, उसके भाव बढ़ जाएंगे। इवन जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है दुनिया भर में, इंडिया में अब हम लोग बनाने लग रहे हैं, उसमें भी बहुत हेवी कॉस्ट बढ़ जाएगा और इन टर्न एआई सर्विसेज के भाव बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा हो गया तो इन टर्न आपको एआई का आज जो चैट जीपीटी का अगर 5,000 का सब्सक्रिप्शन है तो 5,500-6,000 रुपया हो जाएगा। तो उस तरह से इसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आने वाला है। बॉटम अप अप्रोच मतलब या फिर एस्केलेटिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट चारों तरफ। कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा, यस। मतलब एक सोर्स से निकल के सारे सोर्स सारी जगह पे पहुंच जाना। तो यस और दे कैन आल्सो ब्लैकमेल विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमारा जब फेस्टिवल सीजन होता है उस वक्त सिल्वर और गोल्ड की डिमांड, इनफैक्ट डायमंड्स की डिमांड ऐसे होती है, तब ये लगता है कि जब ये जो राहुल गांधी बोलते हैं ना भारत पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, तो मैं बोलती हूँ प्लीज अक्षय तृतीया पे ना एक गोल्ड की शॉप में विजिट कर लो या किसी भी ज्वेलरी शॉप के बाहर चले जाओ एंड पीपल बाय लाइक क्रेजी। मैं अभी जब अक्षय तृतीया पे मैं इंडिया में थी, मैं एक शॉप के अंदर गई थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी। आई मीन आई वाज जस्ट स्टैंडिंग फॉर 2 आवर्स एंड फिर फाइनली मैं थक हार के वापस आ गई। तो मेरे को ये लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस कहाँ से आने वाला है, ये अक्षय तृतीया पे देख लो या एक नॉर्मली भी चले जाओ अगर आप गोल्ड शॉप में, तो आपको 5-10 लोग हमेशा बैठे हुए मिलेंगे। तो ये एक डेंजर ये हो सकता है कि स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजंस व्हेन द डिमांड इज एट पीक, तब उस वक्त चाइना कैन ऑलवेज कंट्रोल द प्राइसेस एंड मसल फ्लेक्स या ब्लैकमेलिंग। डेफिनेटली। और तब वो भाव जैकअप भी कर सकता है, और या तो फिर सप्लाई कम करके वो क्या करेगा, प्रीमियम लेने लगेगा। अनऑफिशियल प्रीमियम का एक कंसेप्ट चालू होगा कि मार्केट में जो है उसके ऊपर आपने हमको एक अनऑफिशियल प्रीमियम देना पड़ेगा, आपको ये माल चाहिए तो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो अक्षय तृतीया दिवाली के टाइम में हुआ, दिवाली के टाइम में माल ही अवेलेबल नहीं था, बहुत शॉर्टेज था। तो 10 ग्राम के कॉइन का अनऑफिशियल प्रीमियम आपको ऊपर से आपको दूसरा रफली 5 से 6,000 रुपया 10 ग्राम का देना पड़ा था। यानी रफली 1 किलो पे दूसरा 5 से 6 लाख रुपया ज्यादा ले रहे थे हम लोग 1 माय किलो गॉड, पे। 1 किलो पे। हाँ, अच्छा मैं दूसरी साइड, हाँ सॉरी प्लीज कंप्लीट। सो जो तुम बता रही हो वो सही है कि ये एक सिचुएशन आएगी, शॉर्टेज चाइना क्रिएट करेगा, लेकिन इमेजिन सोने का भाव लास्ट ईयर दिवाली पे रफली ऑल टाइम हाई पे था। वो लेवल पे भी सोने का भले वॉल्यूम में कम ट्रेडिंग हुआ है, लेकिन जो भाव था उसके बेसिस पे वैल्यू में जो ट्रेड हुआ वो उसके पिछले साल से रफली 15-20% ज्यादा था। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वैल्यू। और लोगों ने उसके ऊपर से ये ऑफिशियल वैल्यू के ऊपर दूसरा 5 से 6,000 रुपए 10 ग्राम के एक्स्ट्रा दिए। इमेजिन, राइट ये राइट लेवल का गेम खेला गया है। मैं अब दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। हमने जब लास्ट वीडियो किया था गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, तो आपने कहा था अगर 1,42,000 का रेट टूटेगा तो तो ये और नीचे जाएगा। तो अब गोल्ड का रेट क्या चल रहा है और कहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रेट जाने का? आई थिंक अभी आज मैं जो दिल्ली में 130 से लेके 139, मतलब 1,39,000 के बीच में चल रहा है। अभी सी एमसीएक्स पे ऑफिशियल 144 का भाव चल रहा है, अब 320 रुपया प्लस है। 24 ओके, कैरेट, क्योंकि मैंने 22 हाँ, कैरेट था। ये 24 कैरेट है। हम्म 99.99% प्योरिटी। अब ये यहां से रफली 24 कैरेट्स का भाव अगर जाएगा यहां से तो रफली 1,20,000 1,25,000 तक जा सकता है। 25,000 पकड़ लो, मैं बोलूंगा कि 1,30,000 से नीचे जाए तो इट इज अ गुड साइन। ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने बोला 1,10,000 तक जा सकता है, लेकिन जब मैं मेरे सोर्सेस से बात कर रहा था तो लोगों को नहीं लग रहा है कि 1,10,000 तक शायद जा सके, अनलेस देयर इज अ बिग इकोनॉमिक क्राइसिस हैपनिंग। लेकिन यहाँ मैं एक आपको डिस्क्लेमर भी दे दूं कि एज पर सेबी गाइडलाइंस वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन। हम लोगों को नहीं बोल रहे हैं, वी आर बोथ मी एंड यू आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वी आर नॉट गिविंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस। हम निवेश के लिए सलाह नहीं दे रहे हैं,
हम लोग एक हम बस जनरल एकेडमिक बातें कर ट्रैजेक्टरी रहे हैं। डिस्कस कर रहे हैं, हाँ ट्रैजेक्टरी डिस्कस कर रहे हैं प्राइसेस की। हाँ, हम लोग सिर्फ एकेडमिक बातें कर रहे हैं। वी आर नॉट गिविंग एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड कंप्लाइंग विद द सेबी आपको गाइडलाइन। कब लगता है, जैसे बिकॉज यू वॉच द मार्केट वेरी क्लोजली, जैसे अभी 140 या जो भी अभी आपने प्राइस बताया, तो कब आपको लगता है कि भाई इससे नीचे नहीं जाएगा? जैसे आपने बोला ना 120 तक जा सकता है, तो कब लगता है कि 120 से नीचे नहीं जा सकता है, अब ये इसके ऊपर उठेगा तो यहीं पे होल्ड कर लो, यहीं पे खरीद लो? जी। नहीं, सी आई कैन नॉट से। सबसे पहले टाइमिंग, वी कैन नेवर टाइम द मार्केट, वी हैव टू वेट फॉर इट। तो इसके अंदर एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट गिविंग स्पेसिफिक गाइडेंस, क्योंकि नहीं। यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट। आई डोंट नो द टाइमिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो द टाइमिंग कब होगा। जब भी होगा, लोग अभी बैठे हैं 130 का, पर 1,30,000। विल इट बी लिंक्ड टू वॉर और विल इट बी लिंक्ड टू सम मार्केट फ्लक्चुएशन? वो तो दिखता है ना, See, it will be दिखा तो linked with जाता the market fluctuations and the developments in US. US में क्या डेवलपमेंट्स आते हैं, अपने ट्रम्प अंकल क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से वहां इकोनॉमिक मूवमेंट होती है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन सोने में सबसे ज्यादा रहेगा कि अब फेड रेट्स कैसे मूव होते हैं। अगर फेड रेट्स बढ़ते हैं अगले साल, ये साल बढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन अब पता चल गया है लोगों को कि फेड के रेट्स बढ़ने वाले हैं। वहां का जो सेंट्रल बैंक है, यूएस फेड, वो रेट्स बढ़ाने वाला है। तो तो गोल्ड डाउन जाएगा क्योंकि उल्टा रेशियो है, विपरीत। यस, उल्टा रेशियो है, तो हम्म। गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम्म? कब होगा वो वी डोंट नो, लेकिन होगा जरूर, दैट इज ट्रू। नहीं, फेड रेट्स बढ़ेंगे अगले साल तो गोल्ड के रेट्स और डाउन जाएंगे ना, आप ये कह रहे ऑफ हैं? कोर्स, ऑफ कोर्स। हम्म। लेकिन अब वो गोल्ड, वो फेड रेट कब बढ़ाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। जो हम्म। हमारी लास्ट टाइम भी चर्चा हुई थी कि फेड के रेट्स बढ़ाने के लिए ट्रंप नहीं चाहता कि फेड के रेट्स बढ़े, लेकिन यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया है। ओके, तो फेड, वहां के यूएस फेड को रेट्स बढ़ाने ही है। अब सिर्फ प्रेशर चल रहा है कि भैया डिले करो। वो डिले हम्म। होगा, उतना ही फर्क है। और अमेरिका नहीं चाहता कि रेट्स बढ़े, फेड रेट्स बढ़े, क्योंकि अगर फेड के रेट्स बढ़ गए तो उसको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। आज 1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया उसका सिर्फ ब्याज का अमाउंट। हम्म। 1 लाख करोड़ डॉलर, यानी रफली आज के तारीख में 100 लाख करोड़, 95 लाख करोड़ रुपीस का तो उसका सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट है। तो कोई भी सेंट्रल बैंक, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फिर वो इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, दे विल नॉट वांट द इंटरेस्ट रेट्स टू गो अप, सो दैट उनका बजट मैनेज हो जाए। तो इसलिए ट्रम्प का प्रेशर आ रहा है, लेकिन सेंट्रल बैंक इज नॉट गोइंग टू लिसन। तो आज नहीं तो कल बढ़ाएगा। अब अगले साल बढ़ाने की बातें चल रही है, वो होगा आफ्टर तो यू फिर गोल्ड का। आफ्टर ट्रम्प इलेक्शंस, आफ्टर अभी जो, आफ्टर इलेक्शन तो डेफिनेटली तब तक वो दबाने की कोशिश कर सकता है, तो तब तक और गोल्ड के करने रेट, वाला है तब तक। मतलब मैं ये मान के चलो अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स शायद गोल्ड के रेट्स डाउन हो, क्योंकि उसके बाद से ट्रम्प का इलेक्शन ओवर हो जाएगा, तो शायद उसके बाद किसी भी टाइम पे फेड अपना रेट बढ़ा देगा, राइट? हाँ, अगले साल की बात तो क्लियर हो गई है। ये इवन जेपी मॉर्गन जैसे बड़े रिपोर्ट्स रिसर्च हाउसेस ने भी डाल दिया है, हम्म। जेफरीज ने भी डाल दिया है। तो आज नहीं तो कल बढ़ेगा। अगले साल तो बढ़ने वाला है, लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि 2027 में बढ़ेगा। तो गोल्ड के भाव तब डेफिनेटली टूटेंगे। ओके, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस फॉर गोल्ड यू सी, जिसके बाद, जिसके नीचे वो नहीं जाएगा पर ऊपर उठने के पूरे चांसेस है, क्योंकि गोल्ड बैक करेंसी की बात हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड? सी, गोल्ड में फंडामेंटल डिमांड सप्लाई का भी एक फैक्टर आ जाता है, हम्म। और उसके बेसिस पे मुझे लगता है 1,20,000 1,25,000 के नीचे शायद तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर फेड रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कुछ ज्यादा क्राइसिस आ जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस, जैसे अगर से वॉर या दूसरे कारण से जो अरब देश है या दूसरे देश है उसको अपना सोना बेचना पड़े, जैसे टर्की ने अपना सोना बेचा है, मिडल ईस्ट के कुछ देशों ने अपना सोना बेचा है वॉर के टाइम में, जिसके कारण भी भाव टूटा है। तो वो सब हुआ तो एक बार 1,10,00,000 1,10,00,000 के आसपास का, 12 लाख के आसपास का भी भाव आ सकता है। लेकिन दैट इज गिवन अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सिन सिचुएशंस व्हिच मे और मे नॉट अराइज। अगर वो नहीं होता है तो उतने तक नहीं जाएगा भाव। बट लुक्स लाइक कि समवेयर अबाउट एनी टाइम बिटवीन अगस्त टू अक्टूबर, लुक्स लाइक बड़े चेंजेस आने वाले हैं, इट लुक्स लाइक। उधर सी, बड़े नेतन्याहू का भी चेंजेस तो इलेक्शन सितंबर में आ है। जाएंगे। सितंबर में नेतन्या जी, नेतन्याहू क्या? नेतन्याहू का भी इलेक्शन का समय आ रहा है, मतलब इजराइल में। ही वुड आल्सो लाइक इसराइल टू गो
for a aggressive war with Iran in that situation to get the domestic population behind him. तो वो भी एक सिचुएशन है और वो होता है तो और जैसे-जैसे वो एस्केलेट होगा वैसे-वैसे गोल्ड का प्राइस डाउन आएगा। नहीं, अगर वॉर एस्केलेट होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब उसके सामने कुछ देश हो जैसे गल्फ के स्टेट्स है, वो अपना सोना मार्केट में बेचने के लिए निकाले। अगर वो माल नहीं निकला तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चेंज मुझे सितंबर में लग रहा है, एक बड़ा मूवमेंट आएगा, नॉट इन प्राइस बट इन फंडामेंटल शिफ्ट, क्योंकि ब्रिक्स समिट हो रही है सितंबर में दिल्ली में। तब शायद ब्रिक्स कंट्रीज का एक अनाउंसमेंट आ सकता है। दिस इज अ स्पेकुलेशन हैपनिंग वर्ल्ड वाइड इन द, ये जो बोलते प्रेशियस मेटल्स का जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, बिजनेस है, ट्रेडिंग सेक्टर में ये डिस्कशन चल रहा है कि चाइना में प्रपोज कि हम लोग अपना गोल्ड और सिल्वर बैक्ड करेंसी या लेके आए और उसमें ही आपस में ट्रेड करें। यानी जितने भी ब्रिक्स के देश है वो आपस में दे विल ट्रेड इन देयर करेंसी। दो आई डोंट एग्री विद ब्रिक्स करेंसी, मैं ब्रिक्स करेंसी का समर्थन नहीं करता। मेरा है कि डॉलर अच्छा है आज के तारीख में अपने लिए। यानी मेरा ये व्यू है कि नोन डेविल इज बेटर देन अननोन एंजल। हमें पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं चाइना बैक्ड करेंसी अगर आया, क्योंकि अगर ब्रिक्स करेंसी आता है तो उस पर पूरा कंट्रोल और इन्फ्लुएंस चाइना का रहेगा, भारत का नहीं रहेगा। सो इट इज नॉट गुड फॉर अस। लेकिन चाइना ऐसा कुछ प्रपोजल ला सकता है कि हम लोग हमारे करेंसी में आपस में ट्रेड करें और दैट विल बी बैक्ड बाय गोल्ड। तो अगर 21-22 देश मिलके अगर ब्रिक्स करेंसी एक्सेप्ट करते, इफ इन केस इट हैपेंस, ओके, इसके अंदर इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं, देन अमेरिका विल फेस अ ह्यूज प्रेशर, क्योंकि फिर लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ गोल्ड बैक करेंसी है जिसको चाइना के गोल्ड के स्टॉक के सामने कॉन्फिडेंस दिया जाएगा। तो दे मे ऑल्सो शिफ्ट टू दिस करेंसी, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। यानी अभी आज के तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में ये एक फियर हो गया है। मुझे इसमें एक ही डर लगता है, क्योंकि चाइना का भरोसा नहीं कर सकते। चाइना का डेटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दे आर नॉट ऑनेस्ट। अमेरिका का तो एटलीस्ट हमें पता है कि ये है ये नहीं है, इतने सालों की उसकी क्रेडिबिलिटी है। भले वो चोर है वो हमें भी पता है, लेकिन चाइना चोर है लेकिन क्रेडिबल भी नहीं है। कल सुबह उसने बोला कि भैया हमारे पास सोना है ही नहीं तो हम क्या करेंगे। एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट इन फेवर ऑफ चाइना। एंड चाइना का जो आइडिया जो है ऑफ क्रिएटिंग अ इंटरनेशनल करेंसी, ब्रिक्स करेंसी विच विल बी बैक्ड बाय चाइनीज गोल्ड, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। लेकिन चाइना ये कोशिश करके देखेगा, या शायद अभी चल भी रहा हो आपस की बातों में। चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। बिहाइंड द फायरवॉल जो इनकी इमेजेस और पिक्चर्स निकल के रही हैं, इनके गेटॉस की, इनके लाइफस्टाइल की, नॉर्मल लाइफस्टाइल की। अभी एक वीडियो शायद ट्विटर पे आप सभी ने देखा होगा, दो लोगों को एक पिंजड़े के अंदर, जिसके अंदर हम शेर या कुत्ते जानवर रखते हैं, पिंजड़े के अंदर दो लोगों को लेकर जाया जा रहा था। आपको पता है वो कौन थे? वो एज पर द चाइनीज सिस्टम वो लोअर क्लास का, उनके हिसाब से लोअर कास्ट के लोग थे, और बाहर वो जो शिन डायनेस्टी के लोग थे वो उनको लेकर जा रहे थे। एंड दे वर ऑन डिस्प्ले। आई मीन दिस, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं कि इस तरीके का ह्यूमिलिएशन इन लोगों को। सी आई डोंट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। कोई सोने चांदी लेकर पैदा नहीं हुआ है अपने खून के अंदर, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग हो। यू अर्न थ्रू योर कर्मास। जो हमारा जो सिस्टम था कर्मास के हिसाब से था, कर्म के हिसाब से। बट ये जो वीडियोस निकल कर आई हैं सुमित जी फ्रॉम चाइना, एक एक वीडियो ऐसी शॉकर है कि उनके लाइफस्टाइल के जब वो बारे में बताते हैं, तब लगता है यार ये तो पिक्चर्स इतनी सुंदर सुंदर, मैनिपुलेटेड वीडियोस इतने सुंदर सुंदर, और जब आप पीछे से देखते हो, रियलिटी देखते हो, तो शॉक लगता है। यू राइट, अ नोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन एंजल। एटलीस्ट हमें पता तो है कि वो चोर है, हमें पता ही कैसे करेगा, हमें पता ही ऐसे करेगा। बट हमें चाइना का नहीं पता ना, चाइना किस तरीके से करेगा। रिमेंबर माओ जेडंग ने अपने लोगों को, जब फेमिन आया था उस टाइम पे 19 आई थिंक 50s के अराउंड में, जब इन्होंने ध्यान हटाने के लिए भारत से 1962 में वॉर किया था, बेसिकली अपने ही लोगों को कहा था मरे हुए लोगों को खा लो इन ऑर्डर टू किल योर हंगर। कैनिबलिज्म राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये परमिट किया गया था वहां पे। मरे लोगों की लाशों को वो लोग खुद पका पका के खा रहे थे। माओ जेडंग के टाइम की बात है। तो चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। या इफ दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, बट एटलीस्ट हमें यूएस का पता है इन एंड आउट, यहाँ का तो कुछ पता ही नहीं है। जी सुमित जी, योर फाइनल कमेंट्स प्लीज।
और यूएस में गड़बड़ी होती है ना तो भी हमें पता चल जाता है क्योंकि वो लीक्स होते हैं, बिकॉज इट्स ओपन डेमोक्रेसी, इट इज अ इंटरनेशनलाइज कंट्री। तो लीक्स भी पता चल जाते हैं, हम लोगों को पता है क्या गड़बड़ी चल रही है। चाइना में तो पूरा मैनिपुलेटेड है। सी मैं चाइना का मेटल्स मार्केट यानी मैं ग्लोबल मेटल्स मार्केट में 2000 से ट्रैक कर रहा हूँ। 2000 में भी जब चाइना का राइज दिखाई दे रहा था तब भी किसी को 2000 में चाइना के डेटा पे भरोसा नहीं था। मैं 2000 से चाइना में स्टील का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, जिंक का और दूसरे प्रेशियस मेटल्स का प्रोडक्शन, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट्स वो सब ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, वहां कितना हो रहा था तब भी किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था। बड़े बड़े लोगों को, बड़ी कंपनियां जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां भी अगर हम बात करेंगे बोलेंगे चाइना इज अ ब्लैक होल, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ये 2000 की बात है। तो तब से चाइना में किसी को विश्वास नहीं है, और चाइना ने जो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है उसके कारण एक प्रॉब्लम आएगा चाइना को कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। मुझे लगता है इवन भारत सरकार, क्योंकि मोदी जी और जयशंकर जी भी दे विल नॉट एग्री विद चाइना ऑन अ इंटरनेशनल करेंसी विच विल बी बैक्ड, या ब्रिक्स करेंसी विच विल बी बैक्ड बाय चाइनीज गोल्ड। ट्रू, मोदी जी और जयशंकर जी एग्री नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। जी, थैंक यू सो मच सुमन जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को और गायत्री जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद।